दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अगर आपको कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कहानियों का लुत्फ उठाएं। आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना हमें हमारे काम को लेकर प्रेरित करता है। इसके लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। अब कहानी शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा कि ध्रुव ने स्नेहा के लिए सभी के सामने अपने गाने से अपने प्यार का इजहार किया, जिसे देखकर स्नेहा के साथ साथ वहां मौजूद सभी को ध्रुव की एक अलग साइड देखने को मिली, जिसमें ध्रुव सिर्फ एक बिजनेस टाइकून नहीं बल्कि बेहद रोमांटिक शख्स भी निकला। अब आगे ध्रुव की सिंगिंग इतनी ज्यादा रोमांटिक थी जिसने स्नेहा के दिल में प्यार प्यार और सिर्फ प्यार भर दिया था। स्नेहा खिलखिला रही थी किसी बच्चे की तरह। ध्रुव कितना ज्यादा मल्टीटास्किंग है आज उसे भी समझ में आ गया था। ना उसके फास्ट हो चुके गाने में कोई कमी आए और ना ही स्नेहा के साथ एक थोड़ा फास्ट डांस करने में उसने कोई कमी छोड़ी। यहाँ तक कि वहां मौजूद अधिकतर लोग यही भूल गए थे कि ये गाना असल में गाया किस सिंगर ने था। ध्रुव ने एक ही हाथ से अपनी बाहों में समाई स्नेहा को कई बार गोल गोल घुमा दिया था। उसी के साथ उसके कहे शब्द अपना बना ले पिया भी एक खूबसूरत नजारे को दर्शा रहे थे। तभी अचानक वो म्यूजिक एक स्लो पेस में चेंज हो जाता है। जो ध्रुव अभी अभी स्नेहा को गोल घुमा रहा था वो धीरे से स्नेहा को अपने से सटाकर कपल डांस वाले मूवमेंट करने लगता है। इसी के साथ इस बार ध्रुव की आवाज में कुछ तो ऐसा था कि खिलखिलाती हुई स्नेहा अचानक ध्रुव को ही देखने लगती है। ध्रुव ने अपना दाएं कदम थोड़ा आगे किया, फिर बाएं कदम थोड़ा आगे किया। ऐसे करते करते उसने अपने अपने फुटवर्क से बेहद रोमांटिक डांस स्नेहा के साथ शुरू किया। सॉन्ग चेंज। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा मानो। मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए, कुछ तो है तुझसे राबता -2। कैसे हम जाने, हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। तू हम सफर है, फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। ध्रुव धीरे धीरे अपने कदम कभी आगे बढ़ाता तो कभी धीरे धीरे पीछे करता, और क्योंकि स्नेहा के पैर ध्रुव के पैरों पर ही टिके हुए थे इसलिए ये डांस देखने वालों के लिए एक और हाउ रोमांटिक वाला सीन नजर आने लगा। उधर सभी आपस में स्नेहा और ध्रुव की केमिस्ट्री को देखकर एक दूसरे से कहने लगे, वाओ दे आर मेड फॉर ईच अदर। वो लोग खुद अपने आप को डांस करने से रोक ही नहीं पाए, इसीलिए जितने लोगों के पास अपने अपने पार्टनर थे वो लोग भी ध्रुव और स्नेहा की तरह वहां पर कपल डांस करने लगे। बचे हुए सिंगल लोग कभी ध्रुव और स्नेहा की जोड़ी को देखते तो कभी उनकी नजरें भी अपने जैसे पार्टनर को ढूंढ ही लेती। तभी ध्रुव स्नेहा अपनी एक उंगली स्नेहा के हाथ में पकड़ा देता है, जिसे पकड़कर स्नेहा को ध्रुव अपनी ही जगह पर गोल चक्कर लगा देता है। इसी के साथ तू हम सफर है, फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह ही यही है मरना इसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए -3। ध्रुव की सिंगिंग और कपल डांसिंग का ही ये जादू था कि वहां मौजूद लड़के और लड़कियां भी अपने आप को डांस करने से रोक नहीं पाए। और जो कुछ सिंगल अभी तक सिंगल नजर आ रहे थे उन्हें भी वहां उनका पार्टनर मिल गया था। उस होस्ट के लिए ये एक बोनस जैसा था। वो बचे हुए सिंगल्स लोगों को मिलवाने के लिए अभी कुछ सोचता, इससे पहले ही ध्रुव और स्नेहा का प्यार का जादू उन सब पर चल गया। होस्ट अपने मन में कहता है, कौन कहता है प्यार बयान नहीं किया जा सकता। अगर प्यार करने वाले ऐसे हो तो इन्हें देखकर भी कई लोग प्यार करना सीख जाएंगे। वो चारों तरफ अपनी नजर घुमाता है, वहां उसे कोई भी अकेला नजर नहीं आ रहा था सिवाय उसके। वो अभी खुद को सिंगल होने का ताना देने ही जा रहा था कि उसे याद आता है कि वो तो खुद शादीशुदा है। उफ, इन यंगस्टर के वजह से अभी अभी वो खुद को सिंगल फील कर चुका था, जबकि कुछ ही महीने पहले उसने अपने चाइल्डहुड स्वीटहार्ट से शादी करी थी। उसे खुद प्यार हो चुका था, इसीलिए वो यहाँ इन प्यार में पड़े पंछियों को लव डोज देने में लगा हुआ था। किस्मत कनेक्शन बाय ध्रुव एंड स्नेहा। वही जो ये लाइव रिकॉर्डिंग चल रही थी वहां पर भी अब ज्यादा से ज्यादा यही कमेंट आने लगे। हैश परफेक्ट कपल, हैश रब ने बीइंग दी जोड़ी, हैश ब्यूटीफुल लुकिंग कपल। तभी किसी ने लिखा, हैश इनके बच्चे कितने हैंडसम और ब्यूटीफुल होंगे। ये लाइव रिकॉर्डिंग में लगातार आते कमेंट को कृति और प्रिया पढ़ रहे थे, जिन्हें देखकर तो उनके मन में भी यही आया कि बात तो है, अरे हाँ, इनके बच्चे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड होंगे। कर्ण और पार्थ तो यहाँ पर सीटी भी मारने लगे थे। अब उनके साथ हमेशा खड़ूस सा रहने वाला इंसान आज अचानक किसी मूवी हीरो के तरह डांस और सिंगिंग कर रहा था तो उनका एक्साइटेड होना तो बनता है।
वही वहां मौजूद पब्लिक भी अब ऐसे लव बर्ड्स जो देखने से ही एक दूसरे के लिए बने हो नजर आ रहे थे। वही कर्ण तो आज इतना खुश था कि उसने तुरंत कृति का हाथ पकड़ा और उसे भी स्टेज पर चलने के लिए कहने लगा। कृति ना करती रह गई पर कर्ण उसे खींचकर स्टेज पर ले ही गया। वही इस प्यार भरे वातावरण का असली फायदा तो पार्थ ने भी उठा लिया जब उसने देखा कि अब वहां मौजूद हर कोई किसी न किसी पार्टनर के साथ डांस कर रहा है, तब उसने भी अपना हाथ प्रिया के आगे अपना सिर झुकाकर डांस के लिए आगे कर दिया। प्रिया देखती है कि चारों तरफ कपल ही कपल नजर आ रहे थे। ये सीन ध्रुव और स्नेहा के स्टेज पर जाने से पहले से बहुत अलग था। ना जाने क्यों पर उसका भी मन पार्थ के साथ डांस करने का कर रहा था। इसीलिए प्रिया ने भी थोड़ा शर्मा कर लेकिन अपना हाथ पार्थ के हाथों में आखिरकार दे ही दिया। जहां एक तरफ प्यार का माहौल चारों तरफ था, वहीं दूसरी तरफ एक लड़की ने अब तक 4 से ज्यादा स्मार्टफोन्स को तोड़ डाले थे। अपनी आंखों में नफरत लिए ये लड़की ने एक बार फिर उसके सर्वेंट का लाया फोन तोड़ डाला। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि आयशा थी, जिसने जैसे ही ध्रुव और स्नेहा का लिव प्रपोज डे वाले दिन देखा तो गुस्से में आकर अपना फोन तोड़ डाला। लेकिन फिर उसको तलब हुई ध्रुव और स्नेहा क्या कर रहे हैं, इसीलिए जब जब वो ध्रुव को रोमांटिकली स्नेहा के साथ डांस करते हुए देखती, वो अपना गुस्सा उन फोन पर निकाल देती जब जब वो ध्रुव और स्नेहा एक कपल वाले अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ती। नो नो नो, ध्रुव इज ओनली माइन, एक और फोन की स्क्रीन टूट गई। ये अच्छा था कि उसके डैड ने फोन कंपनी में इन्वेस्ट किया था, इसीलिए नौकर भी एक के बाद एक आयशा के कहने पर उसको फोन लाकर दे रहे थे। तभी आयशा की मॉम अपनी बेटी की हालत देखकर उसको समझा कर कहती है, आयशा माय चाइल्ड, इस तरह गुस्सा करके फोन तोड़ने से कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ तुम ध्रुव को कितना पसंद करती हो। ये सब बेकार लोगों के कमेंट्स मत देखो। रिलैक्स स्वीट हार्ट। तभी आयशा गुस्से से अपनी मॉम की तरफ देखकर कहती है, कैसे मॉम कैसे, हाउ, टेल मी हाउ। आज तक मैंने खुद को ध्रुव के इतना करीब इमेजिन किया है। मुझे वहां खुद को देखना है। इस स्नेहा नाम की लड़की को वैनिश होना पड़ेगा। तभी आयशा अपनी मॉम की तरफ देखकर कहती है, मैं ध्रुव को अपना किसी भी हाल में बना लूंगी बाय हुक और बाय कुक। टू बी कंटिन्यूड। सॉन्ग क्रेडिट राउता मूवी सॉन्ग। थैंक्स आयशा ठकराल, जिसने बचपन से ही ध्रुव के साथ हमेशा अपने आप को इमेजिन किया। उसका तो जिंदगी में सपना भी मिसेस ध्रुव सिंघानिया बनने का था। लेकिन आज ध्रुव के इतने रोमांटिकली प्रपोजल को देखकर उसकी ध्रुव को पाने की तलब और भी ज्यादा बढ़ गई। वो ध्रुव की बाहों में इस वक्त खुद को देखना चाह रही थी। कैसे ध्रुव स्नेहा को प्यार से अपनी बाहों में लेकर डांस कर रहा था। कैसे ध्रुव स्नेहा को गोल गोल घुमाकर लिफ्ट करा रहा था और कैसे ध्रुव स्नेहा के लिए अपना प्यार पूरी दुनिया को जता रहा था। ये सब आयशा को चाहिए था। अचानक आयशा कुछ सोचते सोचते ही मुस्कुराने लगी। उसकी मॉम पहले जो आयशा के गुस्से को देखकर उसे शांत कराने आई थी, उन्हें भी अपनी बेटी की अचानक गुस्से वाले चेहरे पर आई तिरछी मुस्कान देखकर अंदाजा हो गया कि जरूर उनकी बेटी के दिमाग में इस वक्त जरूर कुछ बड़ा चल रहा होगा। उनके पूछने पर आयशा कहती है, मॉम, मैंने आपको एक बार बताया था ना कि सिंघानिया परिवार का एक दबा हुआ सीक्रेट है, जिसे उन्होंने कई सालों दबा कर रखा हुआ है। वो सीक्रेट मुझे पता चल चुका है। इसके बाद वो अपनी मॉम के कान में कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर पहले तो आयशा की मॉम की आंखें बड़ी हो जाती है, फिर हैरानी उनके चेहरे पर छा जाती है और अंत में अपनी बेटी की तरह ही शैतानी मुस्कान उनके चेहरे पर आ जाती है। इसके बाद आयशा अपनी मॉम के पास आकर कहती है, मॉम, मुझे अभी सिंघानियाज मैंशन जाना होगा। आखिर बुआ जी को अपने अपने अंडर लेने का टाइम आ चुका है। कुछ देर बाद सिंघानियाज मैंशन। आयशा वहां बुआ जी के सामने बैठकर इंटरनेट पर हर जगह बार बार देखे जाने वाले वीडियो के बारे में बताने लगी। हालांकि वीडियो में स्नेहा के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, इसीलिए स्नेहा का पूरा चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वहां आखिर आयशा आई भी तो इसीलिए थी कि ध्रुव की बुआ जी को उस लड़की यानी स्नेहा शर्मा के बारे में बता सके। वहीं दूसरी तरफ सिंघानियस हाउस में अपना सिक्का मजबूत करने के साथ अपनी पकड़ कई मायनों में रखने वाली बुआ जी को कुछ देर पहले ही ध्रुव के लाइव लव कन्फेशन के बारे उनके असिस्टेंट ने बता दिया था। सुनकर उन्हें भी इतना गुस्सा आया कि उन्होंने लाइव वीडियो की टेलीकास्टिंग ही बंद करा दी थी। इसीलिए जिस वक्त से आयशा अपने घर से यहां आने के लिए निकली थी, उस वक्त से लाइव वीडियो की बाहर टेलीकास्टिंग रुक चुकी थी। आमतौर पर सिंघानियस के पब्लिक किसी भी न्यूज को कब और कैसे दिखाना है वो काम ज्यादातर ध्रुव और पार्थ के डैड किया करते थे।
लेकिन इस बार बुआ जी ऐसा किया था क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ये लड़की उनकी स्टैंडर्ड की नहीं है बल्कि एक छोटे से मिडिल क्लास परिवार से आती है जिनकी जिंदगी चंद रुपयों की नौकरी पर चलती है। इधर आयशा बुआ जी कहती है, बुआ जी, मैंने आपको पहले भी इस लड़की की पार्थ से दोस्ती की करीबी बताई थी कि कैसे कॉलेज के पहले दिन से ही इसने पार्थ को अपने जाल में फंसा रखा था। फिर कल मल्होत्रा को अपने भाई का दिखावा के लिए भाई बना लिया ताकि वो ध्रुव के करीब जा सके, और आज उसने ध्रुव को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। आज तक जिस ध्रुव ने किसी लड़की यहाँ तक कि अपने बचपन की दोस्त यानी कि मैं मेरे साथ ही एक लिमिट बनाकर रखी, वही ध्रुव आज इस 2 टके की लड़की के लिए प्यार भरे कन्फेशन कर रहा है। बुआ जी भी कोई बच्ची नहीं थी, उन्होंने भी ये देख लिया था कि उनका भतीजा जरूरत से ज्यादा इस लड़की को अपने करीब कर रहा है और अब वो ऐसा नहीं होने दे सकती थी। उन्होंने अपने दिमाग में स्नेहा को ध्रुव की जिंदगी से दूर निकालने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। इसके लिए उन्हें आयशा की जरूरत नहीं थी। वो आयशा से कहती है, तुम फिक्र मत करो, ये लड़की मुझे वैसे भी फूटी आंख नहीं भाती। तुम फिक्र मत करो, ध्रुव और इसका साथ ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। आजकल वो तुम्हारा ये वैलेंटाइंस वगैरह का हफ्ता चल रहा है, इसीलिए जैसे ही इसकी लहर खत्म होगी एक शांति से सब कुछ शांत हो जाएगा। आयशा अचानक बुआ जी के चेहरे पर आई तूफान के खत्म होने पर दिखाई देने वाली शांति देख रही थी, पर वो अपने मन में कहती है, ये शांति अजीब क्यों लग रही है। तूफान तो अभी आया भी नहीं, या फिर इस चालक बुआ ने अपने दिमाग में ही खतरनाक तूफान के आने से लेकर उसके जाने तक की प्लानिंग सोच ली है। आयशा अच्छे से जानती थी कि बुआ जी क्या थी और क्या क्या कर सकती थी, लेकिन इस बार उसे उनका साथ ध्रुव को पाने के लिए चाहिए था। आयशा तुरंत बुआ जी को 7 साल पहले की एक घटना याद दिला देती है। आयशा बड़ी भोली बनकर बुआ जी से कहती है, बुआ जी, क्या आप उस नेहा का भी अंत भी जिस तरह ध्रुव की दिरू यानी सौम्य का हुआ था उस तरह करने का सोच रहे हो, जिसमें सांप भी मर गया था और लाठी का आज तक कोई पता नहीं कर पाया। अचानक बुआ जी के एक्सप्रेशन ये सुनकर बदल जाते हैं। आयशा के कॉन्फिडेंट चेहरे को देखकर उन्हें इतना अंदाजा तो हो गया था कि ये लड़की जरूर उनके बारे और उस साल पहले हुई घटना के बारे में जरूरत से ज्यादा जान चुकी है। इससे पहले बुआ जी इस बात को नकारती आयशा उन्हें कई पुराने दबे राज कहने लगती है जिसे पता लगवाने के लिए उसे बहुत भारी कीमत और अपना समय लगाना पड़ा था। बुआ जी कैसा होगा जब ध्रुव को ये पता चलेगा कि जिस दिरू को वो अब तक मरा हुआ मान चुका है वो आज भी जिंदा है, और सबसे जरूरी बात उनके बारे में आपको भी बहुत अच्छे से पता है। ए लड़की, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? सोनिया बहुत पहले मर चुकी है, बुआ जी गुस्से से खड़ी होकर कहती है। उनके किए कारनामे और उनके पुराने दबे राज जिन्हें सिर्फ वही जानती थी, वो उन्हें आज आयशा बता रही थी। लेकिन वही आयशा भी अपने जाने राज पर खुश होकर कहती है, बुआ जी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो ये भी पता है कि दिरू और उनके आशिक रायचंद्रा को अलग कराने के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। बुआ जी तुरंत अपना हाथ आयशा के सामने लाकर उसे आगे कुछ भी कहने से रोक देती है। बस एक शब्द और नहीं, अपना मुंह हमेशा के लिए बंद करने का क्या चाहिए तुम्हें? अपनी कीमत बताओ। बुआ जी आयशा की तरफ गुस्से से देखकर कहती है। इस एक राज को उन्होंने पूरे सिंघानियत से छुपाया था, यहाँ तक कि अपनी दिलू के लिए तड़पते ध्रुव से भी। वही आयशा तुरंत बुआ जी के सामने तुरंत अपनी एक शर्त रख देती है, ध्रुव सिंघानिया, मुझे ध्रुव सिंघानिया चाहिए। थिंकिंग फेस दोस्तों, क्या सच में ध्रुव की दिलू जो मर चुकी थी वो अभी भी जिंदा है? क्या बुआ जी और आयशा अपने प्लान में कामयाब हो पाएगी? टू बी कंटिन्यूड। अब तक हमने देखा कि ध्रुव ने स्नेहा के लिए सभी के सामने अपने गाने से अपने प्यार का इजहार किया, जिसे देखकर स्नेहा के साथ साथ वहां मौजूद सभी को ध्रुव की एक अलग साइड देखने को मिली, जिसमें ध्रुव सिर्फ एक बिजनेस टाइकून नहीं बल्कि बेहद रोमांटिक शख्स भी निकला। अब आगे, ध्रुव की सिंगिंग इतनी ज्यादा रोमांटिक थी जिसने स्नेहा के दिल में प्यार प्यार और सिर्फ प्यार भर दिया था। स्नेहा खिलखिला रही थी किसी बच्चे की तरह। ध्रुव कितना ज्यादा मल्टीटास्किंग है आज उसे भी समझ में आ गया था। ना उसके फास्ट हो चुके गाने में कोई कमी आए और ना ही स्नेहा के साथ एक थोड़ा फास्ट डांस करने में उसने कोई कमी छोड़ी। यहाँ तक कि वहां मौजूद अधिकतर लोग यही भूल गए थे कि ये गाना असल में गाया किस सिंगर ने था। ध्रुव ने एक ही हाथ से अपनी बाहों में समाई स्नेहा को कई बार गोल गोल घुमा दिया था। उसी के साथ उसके कहे शब्द, अपना बना ले पिया, भी एक खूबसूरत नजारे को दर्शा रहे थे। तभी अचानक वो म्यूजिक एक स्लो पेस में चेंज हो जाता है। जो ध्रुव अभी अभी स्नेहा को गोल घुमा रहा था वो धीरे से स्नेहा को अपने से सटाकर कपिल डांस वाले मूवमेंट करने लगता है। इसी के साथ इस बार ध्रुव की आवाज में कुछ तो ऐसा था कि खिलखिलाती हुई स्नेहा अचानक ध्रुव को ही देखने लगती है।
ध्रुव ने अपना दाएं कदम थोड़ा आगे किया, फिर बाएं कदम थोड़ा आगे किया। ऐसे करते करते उसने अपने अपने फुटवर्क से बेहद रोमांटिक डांस नेहा के साथ शुरू किया। सॉन्ग चेंज। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा मानो। मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए, कुछ तो है तुझसे राबता -2। कैसे हम जाने, हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। तू हम सफर है, फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। ध्रुव धीरे धीरे अपने कदम कभी आगे बढ़ाता तो कभी धीरे धीरे पीछे करता, और क्योंकि स्नेहा के पैर ध्रुव के पैरों पर ही टिके हुए थे, इसलिए ये डांस देखने वालों के लिए एक "ओह हाउ रोमांटिक" वाला सीन नजर आने लगा। उधर सभी आपस में स्नेहा और ध्रुव की केमिस्ट्री को देखकर एक दूसरे से कहने लगे, वाओ दे आर मेड फॉर ईच अदर। वो लोग खुद अपने आप को डांस करने से रोक ही नहीं पाए, इसीलिए जितने लोगों के पास अपने अपने पार्टनर थे वो लोग भी ध्रुव और स्नेहा की तरह वहां पर कपल डांस करने लगे। बचे हुए सिंगल लोग कभी ध्रुव और स्नेहा की जोड़ी को देखते तो कभी उनकी नजरें भी अपने जैसे पार्टनर को ढूंढ ही लेती। तभी ध्रुव स्नेहा अपनी एक उंगली स्नेहा के हाथ में पकड़ा देता है, जिसे पकड़कर स्नेहा को ध्रुव अपनी ही जगह पर गोल चक्कर लगा देता है। इसी के साथ तू हम सफर है, फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह ही यही है मरना इसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए -3। ध्रुव की सिंगिंग और कपल डांसिंग का ही ये जादू था कि वहां मौजूद लड़के और लड़कियां भी अपने आप को डांस करने से रोक नहीं पाए। और जो कुछ सिंगल अभी तक सिंगल नजर आ रहे थे, उन्हें भी वहां उनका पार्टनर मिल गया था। उस होस्ट के लिए ये एक बोनस जैसा था। वो बचे हुए सिंगल्स लोगों को मिलवाने के लिए अभी कुछ सोचता, इससे पहले ही ध्रुव और स्नेहा का प्यार का जादू उन सब पर चल गया। होस्ट अपने मन में कहता है, कौन कहता है प्यार बयान नहीं किया जा सकता। अगर प्यार करने वाले ऐसे हो तो इन्हें देखकर भी कई लोग प्यार करना सीख जाएंगे। वो चारों तरफ अपनी नजर घुमाता है, वहां उसे कोई भी अकेला नजर नहीं आ रहा था सिवाय उसके। वो अभी खुद को सिंगल होने का ताना देने ही जा रहा था कि उसे याद आता है कि वो तो खुद शादीशुदा है। उफ, इन यंगस्टर के वजह से अभी अभी वो खुद को सिंगल फील कर चुका था, जबकि कुछ ही महीने पहले उसने अपने चाइल्डहुड स्वीटहार्ट से शादी करी थी। उसे खुद प्यार हो चुका था, इसीलिए वो यहाँ इन प्यार में पड़े पंछियों को लव डोज देने में लगा हुआ था। किस्मत कनेक्शन बाय ध्रुव एंड स्नेहा। वही जो ये लाइव रिकॉर्डिंग चल रही थी, वहां पर भी अब ज्यादा से ज्यादा यही कमेंट आने लगे। हैश परफेक्ट कपल, हैश रब ने बीइंग दी जोड़ी, हैश ब्यूटीफुल लुकिंग कपल। तभी किसी ने लिखा, हैश इनके बच्चे कितने हैंडसम और ब्यूटीफुल होंगे। ये लाइव रिकॉर्डिंग में लगातार आते कमेंट को कृति और प्रिया पढ़ रहे थे, जिन्हें देखकर तो उनके मन में भी यही आया कि बात तो है, अरे हाँ, इनके बच्चे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड होंगे। कर्ण और पार्थ तो यहाँ पर सीटी भी मारने लगे थे। अब उनके साथ हमेशा खड़ूस सा रहने वाला इंसान आज अचानक किसी मूवी हीरो के तरह डांस और सिंगिंग कर रहा था, तो उनका एक्साइटेड होना तो बनता है। वही वहां मौजूद पब्लिक भी अब ऐसे लव बर्ड्स, जो देखने से ही एक दूसरे के लिए बने हो नजर आ रहे थे। वही कर्ण तो आज इतना खुश था कि उसने तुरंत कृति का हाथ पकड़ा और उसे भी स्टेज पर चलने के लिए कहने लगा। कृति ना करती रह गई, पर कर्ण उसे खींचकर स्टेज पर ले ही गया। वही इस प्यार भरे वातावरण का असली फायदा तो पार्थ ने भी उठा लिया, जब उसने देखा कि अब वहां मौजूद हर कोई किसी न किसी पार्टनर के साथ डांस कर रहा है, तब उसने भी अपना हाथ प्रिया के आगे अपना सिर झुकाकर डांस के लिए आगे कर दिया। प्रिया देखती है कि चारों तरफ कपल ही कपल नजर आ रहे थे। ये सीन ध्रुव और स्नेहा के स्टेज पर जाने से पहले से बहुत अलग था। ना जाने क्यों पर उसका भी मन पार्थ के साथ डांस करने का कर रहा था। इसीलिए प्रिया ने भी थोड़ा शर्मा कर लेकिन अपना हाथ पार्थ के हाथों में आखिरकार दे ही दिया। जहां एक तरफ प्यार का माहौल चारों तरफ था, वहीं दूसरी तरफ एक लड़की ने अब तक 4 से ज्यादा स्मार्टफोन्स को तोड़ डाले थे। अपनी आंखों में नफरत लिए ये लड़की ने एक बार फिर उसके सर्वेंट का लाया फोन तोड़ डाला। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि आयशा थी, जिसने जैसे ही ध्रुव और स्नेहा का लिव प्रपोज डे वाले दिन देखा तो गुस्से में आकर अपना फोन तोड़ डाला। लेकिन फिर उसको तलब हुई ध्रुव और स्नेहा क्या कर रहे हैं, इसीलिए जब जब वो ध्रुव को रोमांटिकली स्नेहा के साथ डांस करते हुए देखती, वो अपना गुस्सा उन फोन पर निकाल देती। जब जब वो ध्रुव और स्नेहा एक कपल वाले अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ती। नो नो नो, ध्रुव इज ओनली माइन, एक और फोन की स्क्रीन टूट गई।
ये अच्छा था कि उसके डैड ने फोन कंपनी में इन्वेस्ट किया था, इसीलिए नौकर भी एक के बाद एक आयशा के कहने पर उसको फोन लाकर दे रहे थे। तभी आयशा की मॉम अपनी बेटी की हालत देखकर उसको समझा कर कहती है, आयशा माय चाइल्ड, इस तरह गुस्सा करके फोन तोड़ने से कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ तुम ध्रुव को कितना पसंद करती हो। ये सब बेकार लोगों के कमेंट्स मत देखो। रिलैक्स स्वीट हार्ट। तभी आयशा गुस्से से अपनी मॉम की तरफ देखकर कहती है, कैसे मॉम कैसे, हाउ, टेल मी हाउ। आज तक मैंने खुद को ध्रुव के इतना करीब इमेजिन किया है। मुझे वहां खुद को देखना है। इस नेहा नाम की लड़की को वैनिश होना पड़ेगा। तभी आयशा अपनी मॉम की तरफ देखकर कहती है, मैं ध्रुव को अपना किसी भी हाल में बना लूंगी बाय हुक और बाय कुक। टू बी कंटिन्यूड। सॉन्ग क्रेडिट राउता मूवी सॉन्ग। थैंक्स आयशा ठकराल, जिसने बचपन से ही ध्रुव के साथ हमेशा अपने आप को इमेजिन किया। उसका तो जिंदगी में सपना भी मिसेस ध्रुव सिंघानिया बनने का था। लेकिन आज ध्रुव के इतने रोमांटिकली प्रपोजल को देखकर उसकी ध्रुव को पाने की तलब और भी ज्यादा बढ़ गई। वो ध्रुव की बाहों में इस वक्त खुद को देखना चाह रही थी। कैसे ध्रुव स्नेहा को प्यार से अपनी बाहों में लेकर डांस कर रहा था। कैसे ध्रुव स्नेहा को गोल गोल घुमाकर लिफ्ट करा रहा था और कैसे ध्रुव स्नेहा के लिए अपना प्यार पूरी दुनिया को जता रहा था। ये सब आयशा को चाहिए था। अचानक आयशा कुछ सोचते सोचते ही मुस्कुराने लगी। उसकी मॉम पहले जो आयशा के गुस्से को देखकर उसे शांत कराने आई थी, उन्हें भी अपनी बेटी की अचानक गुस्से वाले चेहरे पर आई तिरछी मुस्कान देखकर अंदाजा हो गया कि जरूर उनकी बेटी के दिमाग में इस वक्त जरूर कुछ बड़ा चल रहा होगा। उनके पूछने पर आयशा कहती है, मॉम, मैंने आपको एक बार बताया था ना कि सिंघानिया परिवार का एक दबा हुआ सीक्रेट है, जिसे उन्होंने कई सालों दबा कर रखा हुआ है। वो सीक्रेट मुझे पता चल चुका है। इसके बाद वो अपनी मॉम के कान में कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर पहले तो आयशा की मॉम की आंखें बड़ी हो जाती है, फिर हैरानी उनके चेहरे पर छा जाती है और अंत में अपनी बेटी की तरह ही शैतानी मुस्कान उनके चेहरे पर आ जाती है। इसके बाद आयशा अपनी मॉम के पास आकर कहती है, मॉम, मुझे अभी सिंघानियास मैंशन जाना होगा। आखिर बुआ जी को अपने अपने अंडर लेने का टाइम आ चुका है। कुछ देर बाद सिंघानियास मैंशन। आयशा वहां बुआ जी के सामने बैठकर इंटरनेट पर हर जगह बार बार देखे जाने वाले वीडियो के बारे में बताने लगी। हालांकि वीडियो में स्नेहा के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, इसीलिए स्नेहा का पूरा चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वहां आखिर आयशा आई भी तो इसीलिए थी कि ध्रुव की बुआ जी को उस लड़की यानी स्नेहा शर्मा के बारे में बता सके। वहीं दूसरी तरफ सिंघानियस हाउस में अपना सिक्का मजबूत करने के साथ अपनी पकड़ कई मायनों में रखने वाली बुआ जी को कुछ देर पहले ही ध्रुव के लाइव लव कन्फेशन के बारे उनके असिस्टेंट ने बता दिया था। सुनकर उन्हें भी इतना गुस्सा आया कि उन्होंने लाइव वीडियो की टेलीकास्टिंग ही बंद करा दी थी। इसीलिए जिस वक्त से आयशा अपने घर से यहां आने के लिए निकली थी, उस वक्त से लाइव वीडियो की बाहर टेलीकास्टिंग रुक चुकी थी। आमतौर पर सिंघानियस के पब्लिक किसी भी न्यूज को कब और कैसे दिखाना है, वो काम ज्यादातर ध्रुव और पार्थ के डैड किया करते थे। लेकिन इस बार बुआ जी ऐसा किया था क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ये लड़की उनके स्टैंडर्ड की नहीं है, बल्कि एक छोटे से मिडिल क्लास परिवार से आती है जिनकी जिंदगी चंद रुपयों की नौकरी पर चलती है। इधर आयशा बुआ जी कहती है, बुआ जी, मैंने आपको पहले भी इस लड़की की पार्थ से दोस्ती की करीबी बताई थी कि कैसे कॉलेज के पहले दिन से ही इसने पार्थ को अपने जाल में फंसा रखा था। फिर कर्ल मल्होत्रा को अपने भाई का दिखावा के लिए भाई बना लिया ताकि वो ध्रुव के करीब जा सके। और आज उसने ध्रुव को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। आज तक जिस ध्रुव ने किसी लड़की यहाँ तक कि अपने बचपन की दोस्त यानी कि मैं, मेरे साथ ही एक लिमिट बनाकर रखी, वही ध्रुव आज इस 2 टके की लड़की के लिए प्यार भरे कन्फेशन कर रहा है। बुआ जी भी कोई बच्ची नहीं थी, उन्होंने भी ये देख लिया था कि उनका भतीजा जरूरत से ज्यादा इस लड़की को अपने करीब कर रहा है और अब वो ऐसा नहीं होने दे सकती थी। उन्होंने अपने दिमाग में स्नेहा को ध्रुव की जिंदगी से दूर निकालने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। इसके लिए उन्हें आयशा की जरूरत नहीं थी। वो आयशा से कहती है, तुम फिक्र मत करो, ये लड़की मुझे वैसे भी फूटी आंख नहीं भाती। तुम फिक्र मत करो, ध्रुव और इसका साथ ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। आजकल वो तुम्हारा ये वैलेंटाइंस वगैरह का हफ्ता चल रहा है, इसीलिए जैसे ही इसकी लहर खत्म होगी एक शांति से सब कुछ शांत हो जाएगा। आयशा अचानक बुआ जी के चेहरे पर आई तूफान के खत्म होने पर दिखाई देने वाली शांति देख रही थी, पर वो अपने मन में कहती है, ये शांति अजीब क्यों लग रही है। तूफान तो अभी आया भी नहीं, या फिर इस चालक बुआ ने अपने दिमाग में ही खतरनाक तूफान के आने से लेकर उसके जाने तक की प्लानिंग सोच ली है।
आयशा अच्छे से जानती थी कि बुआ जी क्या थी और क्या क्या कर सकती थी, लेकिन इस बार उसे उनका साथ ध्रुव को पाने के लिए चाहिए था। आयशा तुरंत बुआ जी को 7 साल पहले की एक घटना याद दिला देती है। आयशा बड़ी भोली बनकर बुआ जी से कहती है, बुआ जी क्या आप उस नेहा का भी अंत भी जिस तरह ध्रुव की दिरू यानी सौम्य का हुआ था, उस तरह करने का सोच रहे हो? जिसमें सांप भी मर गया था और लाठी का आज तक कोई पता नहीं कर पाया। अचानक बुआ जी के एक्सप्रेशन ये सुनकर बदल जाते हैं। आयशा के कॉन्फिडेंट चेहरे को देखकर उन्हें इतना अंदाजा तो हो गया था कि ये लड़की जरूर उनके बारे और उस साल पहले हुई घटना के बारे में जरूरत से ज्यादा जान चुकी है। इससे पहले बुआ जी इस बात को नकारती आयशा उन्हें कई पुराने दबे राज कहने लगती है जिसे पता लगवाने के लिए उसे बहुत भारी कीमत और अपना समय लगाना पड़ा था। बुआ जी कैसा होगा जब ध्रुव को ये पता चलेगा कि जिस डिडू को वो अब तक मरा हुआ मान चुका है वो आज भी जिंदा है, और सबसे जरूरी बात उनके बारे में आपको भी बहुत अच्छे से पता है। ए लड़की ये क्या बकवास कर रही हो तुम? सोनिया बहुत पहले मर चुकी है, बुआ जी गुस्से से खड़ी होकर कहती है। उनके किए कारनामे और उनके पुराने दबे राज जिन्हें सिर्फ वही जानती थी, वो उन्हें आज आयशा बता रही थी। लेकिन वही आयशा भी अपने जाने राज पर खुश होकर कहती है, बुआ जी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो ये भी पता है कि डिडू और उनके आशिक रायचंद्रा को अलग कराने के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। बुआ जी तुरंत अपना हाथ आयशा के सामने लाकर उसे आगे कुछ भी कहने से रोक देती है। बस एक शब्द और नहीं, अपना मुंह हमेशा के लिए बंद करने का क्या चाहिए तुम्हें? अपनी कीमत बताओ। बुआ जी आयशा की तरफ गुस्से से देखकर कहती है। इस एक राज को उन्होंने पूरे सिंघानियत से छुपाया था, यहाँ तक कि अपनी डिडू के लिए तड़पते ध्रुव से भी। वही आयशा तुरंत बुआ जी के सामने तुरंत अपनी एक शर्त रख देती है, ध्रुव सिंघानिया, मुझे ध्रुव सिंघानिया चाहिए। थिंकिंग फेस दोस्तों, क्या सच में ध्रुव की डिडू जो मर चुकी थी वो अभी भी जिंदा है? क्या बुआ जी और आयशा अपने प्लान में कामयाब हो पाएगी? टू बी कंटिन्यूड। स्नेहा रात के 12 बजे का टाइम देखकर तो चौंक जाती है क्योंकि ये उसका नॉर्मल टाइमिंग से अलग था। अक्सर जल्दी सोने वाली स्नेहा की आज रातों की नींद उड़ी हुई थी और वही उसकी नींद उड़ाने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि अभी भी उससे फोन पर बात करने वाला ध्रुव ही था। इधर ध्रुव स्नेहा के कुंभकर्ण वाले व्यवहार को पहले से जानता था, आखिर बचपन से उसने ये अपने भाई को भी कुंभकर्ण वाली नींद को एंजॉय करते हुए देखा था। लेकिन ये उसके प्यार का असर था कि स्नेहा को दिन और रात में कोई फर्क ही नहीं पता चला। ध्रुव स्नेहा से कहता है, अच्छा अगर अब अपना समय देख लिया हो तो जल्दी से अपने हॉस्टल के नीचे आओ। आई एम वेटिंग फॉर यू हियर। स्नेहा तुरंत हैरान होकर तुरंत अपने रूम की विंडो की तरफ भागती है। प्रिया जो खुद गाने सुनकर लेटी ही थी वो भी अचानक स्नेहा को रूम की विंडो की तरफ भागते हुए देखकर उठकर बैठ जाती है। आमतौर रात के 12 बजे और कोई विंडो की तरफ भागे ये सुनकर ही प्रिया स्नेहा की तरफ देखने लगती है। वही स्नेहा जैसे अपना सिर अपनी विंडो से नीचे करती है उसे नीचे अपना हाथ हिलाता हुआ ध्रुव दिखाई दे जाता है। स्नेहा ध्रुव को अपने हॉस्टल की खिड़की के नीचे देखकर थोड़ी तेज आवाज में कहने लगती है, ध्रुव सर, यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं आप? वही जब ध्रुव की अट्रैक्टिव आवाज में उसे अपने सवाल का जवाब मिला अपने ही एक कान में मिल जाता है जहां उसका फोन था कि अपनी चुहिया से प्यार करने का इंतजार। ये सुनकर स्नेहा के दिमाग की बत्ती जली कि असल में उसको थोड़ा सा भी चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। ध्रुव अभी भी उससे फोन पर ही बात कर रहा था, उसे बस धीमी आवाज में ही ध्रुव से पूछना था। लेकिन अब अचानक ध्रुव को अपनी खिड़की के नीचे देखकर स्नेहा इतना ज्यादा हैरान और एक्साइटेड हो गई थी कि वो ये भूल गई कि फोन तब से ऑन ही था। सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि जो स्नेहा आज ध्रुव को पहली बार अपनी खिड़की के नीचे देखकर हैरान हो रही थी वही स्नेहा को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ध्रुव इससे पहले भी कई बार इसी खिड़की से चोरी चुपके उसके रूम में भी आ जाया करता था। उसे बस इनडायरेक्टली प्रिया को स्नेहा के रूम से अलग करना होता था, फिर वो अपनी चुहिया यानी स्नेहा जो हमेशा की तरह अपनी कुंभकर्ण वाली नींद में प्यारे प्यारे सपनों की दुनिया में होती थी, और वही ध्रुव अपना सुकून अपनी चुहिया को अपने आगोश में भरकर सो जाया करता था। लेकिन आज ध्रुव ऐसा नहीं कर पा रहा था। स्नेहा को अब अपनी बाहों में लेकर सोना थोड़ा मुश्किल उसके लिए हो गया था क्योंकि उसकी चुहिया ना प्रिया को उसके रूम से बाहर भगाने वाले आइडिया को मानती और ना ही खुद ध्रुव के साथ उसके रूम में सोने के लिए आती। बेचारे ध्रुव को प्यार में होने के कारण क्या क्या मानना पड़ रहा था। वही पहले का ध्रुव जो चाहता था वो बिना किसी को सफाई दिए कर जाया करता था। ध्रुव के बुलाने पर आखिरकार स्नेहा को ध्रुव से मिलने नीचे जाना ही पड़ता है क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं और ऐसे ध्रुव को उसके हॉस्टल के नीचे यूं रात में आए ना देख ले।
यही अंतर था स्नेहा और आयशा में, जहां आयशा अगर स्नेहा की जगह होती तो ध्रुव से अपने प्यार का ढिंढोरा पीटने के लिए कई हदें गुजर जाती। वही स्नेहा थी जो अभी तक ध्रुव से अपनी मंदिर में हुई शादी तक छुपा गई थी। स्नेहा को रूम से बाहर निकलते देख प्रिया खांसने की एक्टिंग करते हुए कहती है, ओह ओह, सुना था प्यार में आशिकों को नींद उड़ जाती है, लेकिन यहाँ आशिकों के दोस्तों की नींद भी कहाँ खो गई। प्रिया शायराना अंदाज में कहती है, सुना है प्यार में उड़ जाती है नींद, सुना है प्यार में उड़ जाती है नींद, काश कोई हमें भी प्यार करे, क्योंकि हमें आती है बहुत नींद। स्नेहा मुंह बनाकर वाह वाह करते हुए नीचे भाग जाती है। वो जानती थी कि यहाँ प्रिया के पास रुकना मतलब फिर से प्रिया का छेड़ना सुनो। स्नेहा बुलेट की रफ्तार से वहां से ध्रुव के पास जाने के लिए भाग जाती है। उधर ध्रुव बेसब्र होकर स्नेहा का ही इंतजार कर रहा था। स्नेहा को तेजी से स्टेयर्स से उतरकर, बल्कि एक दो स्टेयर्स को स्किप करते हुए भागकर आ रही थी। उसे जल्द से ध्रुव को कहीं उस जगह लेकर जाना था जहां कोई भी गर्ल्स हॉस्टल की लड़की उन्हें ना देख ले। लेकिन इधर स्नेहा को आते देख एक पल के लिए तो ध्रुव की धड़कन भी स्किप कर जाती है। स्नेहा अपने पर ध्यान ना देते हुए उसके तरफ ही भागी आ रही थी। अब ध्रुव ये बात नहीं जानता था कि स्नेहा उसके वजह से इतनी जल्दी आई थी। लेकिन जल्दबाजी में स्नेहा आखिरी के 3 स्टेयर्स के स्टेप को जंप करने के चक्कर में हल्का सा लड़खड़ा जाती है। उसके मुंह से हल्का सा आह ही निकला था कि ध्रुव तुरंत स्नेहा के तरफ फुर्ती से आकर उसे आखिरी स्टेयर से जंप करने से पहले ही अपने बाहों में कैच कर लेता है। स्नेहा तुरंत खिलखिला जाती है क्योंकि ध्रुव की इस हरकत को देखकर उसे अपने बचपन में अपना पापा के साथ बिताए मोमेंट याद आ गए थे। ध्रुव ने बिल्कुल उसे उसके पापा की तरह कैच कर लिया था। वो एक भरोसा था स्नेहा को अपने पापा पर कि अगर वो कितनी भी ऊंचाइयों से क्यों ना जंप करे उसके पापा उसे जरूर कैच कर लेंगे। लेकिन इसके बाद स्नेहा की मां स्नेहा को लेक्चर जरूर देती थी। स्नेहा का बचपना बरकरार था, लेकिन उधर ध्रुव की हार्टबीट तेज हो गई थी। उसे डर था कि कहीं गलती से स्नेहा का पैर लड़खड़ा गया और उसे चोट लग गई तो। स्नेहा को कैच करने के साथ ही ध्रुव उसे वही पास में नीचे प्यार से उतार देता है और जैसे ही स्नेहा कुछ कहने को होती है वैसे ही ध्रुव का लेक्चर शुरू हो जाता है। स्नेहा, व्हाट वाज दैट? अगर अभी तुम्हें कुछ हो जाता फिर क्या जरूरत थी इतनी जल्दी जल्दी स्टेयर्स को उतरने की? मैं क्या भागा जा रहा हूँ? अगली बार से धीरे धीरे स्टेयर्स से उतरोगी। स्नेहा ये देखकर अपना मुंह बना लेती है। अभी अभी उसे ध्रुव में कुछ देर पहले अपने पापा वाली फिक्र और भरोसे का एहसास हुआ और वही ध्रुव के लेक्चर देने में उसे अपनी माँ की भी याद आ गई। बेचारी स्नेहा ध्रुव को अंदर ही अंदर पापा से माँ बनने के लिए कोसे जा रही थी। वही ध्रुव जब देखता है कि स्नेहा उसके डांट को सीरियसली ना लेते हुए अपने ही किसी और दुनिया में खोई हुई है, तब वो स्नेहा के दोनों गालों को खींच देता है। स्नेहा आउच आउच करके ध्रुव को देखती ही रह जाती है। आखिर कैसे ध्रुव उसे आज अपने परिवार की याद दिला सकता था? यही बिल्कुल ऐसा ही स्नेहा की माँ भी किया करती थी, जब स्नेहा उनकी बातों को सुनने के बजाय अगली शैतानी के बारे में सोचती थी। लेकिन अब वो बड़ी हो चुकी थी और सामने उसकी माँ नहीं बल्कि उसका प्यार यानी ध्रुव था, जिसे उसकी बातें माननी चाहिए थी, ना कि उसे माँ पापा के तरह ट्रीट करना चाहिए। स्नेहा ध्रुव को अपनी आंखें छोटी करके घूर कर कहती है, इसीलिए आपने मुझे नीचे बुलाया था? छोड़िए मुझे, मेरी नींद डिस्टर्ब करी, और मुझे प्यार करने के बजाय मुझे ही लेक्चर सुनाया जा रहा है। इस नन्ही सी जान से प्यार करने के बजाय उसे डांट रहे हैं। मैं जा रही अपने रूम पर। ध्रुव जब ये सुनता है तो जल्दी से अपना हाथ हटा लेता है। बात तो सही थी, उसने बुलाया तो अपनी चुहिया को यहाँ प्यार करने के लिए, लेकिन अब वो भी क्या करता, आखिरकार उसे भी स्नेहा के गालों को खींचने की आदत ही लग गई थी। तो कैसे मानिएगा ध्रुव अपनी नाराज सी चुहिया को? दोस्त अब तक हमने देखा कि ध्रुव स्नेहा से फोन पर बात करते करते उसके हॉस्टल रूम के नीचे तक आ गया था। वही स्नेहा ये देखकर हैरान और शॉक दोनों हो जाती है। वो जल्दी से भागकर ध्रुव से मिलने को स्टेयर से उतर ही रही थी कि जल्दबाजी में एक दो स्टेप स्किप करके जंप करने लगती है। ये देखकर ध्रुव उसे कैच तो कर लेता है, लेकिन बाद में स्नेहा की डांट भी खूब लगाता है। अब आगे स्नेहा ध्रुव की डांट से नाराज होकर अभी अपने रूम की तरफ जाने के लिए मुड़ी ही थी कि ध्रुव तुरंत स्नेहा का हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लेता है। अब उसकी भी गलती नहीं थी, स्नेहा को गलती से भी कहीं चोट न लग जाए इसके ख्याल से ही उसे गुस्सा आ गया। लेकिन वो इंसान बस अपनी चुहिया पर पनिशमेंट के तौर पर डांट कर ही गुस्सा निकाल पाता था। वही ज्यादा गुस्सा आने पर ध्रुव के हाथ सीधा स्नेहा के कोमल क्यूट से गाल की तरफ बढ़ जाते थे। मारने के लिए नहीं बल्कि उन्हें जोर से खींचने के लिए।
उसकी चूहिया के गाल थे ही इतने ज्यादा क्यूट और सॉफ्ट कि ध्रुव चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाता था। वहीं अगर स्नेहा के जगह और कोई जरा सी भी गलती करता तो ध्रुव अपनी पनिशमेंट के लिए ही जाना जाता था। इधर ध्रुव के सीने से लगी स्नेहा अपनी शिकायतें करते करते ध्रुव के पीठ पर ही अपने हाथों से मुट्ठी बनाकर कई बार मार चुकी थी, जिससे ध्रुव को दर्द तो बिल्कुल नहीं हुआ बल्कि वो स्नेहा का गुस्सा शांत कराने के लिए अब स्नेहा की पीठ को अपने बाहों में भरकर सहला रहा था। काम डाउन माय चूहिया। अच्छा बाबा, सॉरी। ओके ओके। अच्छा देखो मैंने सॉरी भी तो कहा। बस बस ज्यादा गुस्सा नहीं करते, देखो फिर तुम्हारी छोटी सी नाक लाल हो जाएगी। अब तुम्हारे गाल इतने सॉफ्ट है इसमें मेरी गलती नहीं है। देखो वो तुम्हारा भाई कर्ण भी तो इन्हें पकड़ता है, उससे तो तुम नाराज नहीं होती। नॉट फेयर माय चूहिया। ध्रुव स्नेहा का गुस्सा शांत कम बल्कि उसे और भड़काने का काम कर रहा था। ध्रुव को बस पनिशमेंट और गुस्से से सामने वाले की बोलती बंद करना आता था। ये तो उसकी चूहिया थी जो ध्रुव के मुंह से इतने बार सॉरी निकलवा चुकी थी। स्नेहा ध्रुव की बात सुनने के बाद कहती है, हो कितने बुरे हो आप। इसी के साथ स्नेहा के मुक्के की बारिश ध्रुव की पीठ पर तेज हो जाती है। वो कहती है, कर्ण भाई इतनी तेज नहीं खींचते हैं, और आपकी वजह से ही मैं जल्दी जल्दी नीचे आ रही थी और अब आपकी वजह से मैं जल्दी जल्दी अपने रूम में जाकर सोने जा रही हूँ। अब स्नेहा अपने आप को ध्रुव की पकड़ से छुड़ाने के लिए जैसे ही ध्रुव की बाहों से खुद को अलग होने के लिए पीछे हटती है, ध्रुव उसे ऐसे कस लेता है कि स्नेहा चाहकर भी ध्रुव के बाहों से अपने आप को छुड़ा नहीं पाती। इससे पहले स्नेहा गुस्से में आकर फिर ध्रुव को कुछ कहती, ध्रुव अचानक से ही स्नेहा से कहता है, अरे ऐसे कैसे मेरी चूहिया बिना अपनी फेवरेट चॉकलेट खाए बिना सोने जा सकती है। चॉकलेट और वो भी स्नेहा की फेवरेट। जी हाँ, ध्रुव यहाँ अकेले नहीं बल्कि स्नेहा के साथ चॉकलेट डे मनाने के लिए आया था। पार्थ ने अपने भाई के लिए सही कहा था कि उसने रोमांस में पूरी पीएचडी कर रखी है, इसीलिए तो ध्रुव के पास स्नेहा को मनाने का ब्रह्मास्त्र भी साथ था। स्नेहा का हाथ जो अभी अभी ध्रुव के पीठ पर बरस रहा था वो तुरंत चॉकलेट शब्द सुनकर वही हवा में रुक जाता। इसी के साथ स्नेहा के कान अपनी फेवरेट ब्रांड की चॉकलेट का नाम सुनकर खड़े हो जाते हैं। ध्रुव भी ये महसूस कर चुका था कि अब उसकी चूहिया का पूरा ध्यान उसकी नाराजगी से हटकर चॉकलेट मिलने पर चला गया है। ध्रुव तुरंत स्नेहा को उसी तरह हवा में उठाकर हॉस्टल के एक तरफ खड़ी अपनी स्पोर्ट्स कार की तरफ ले जाने लगता है। वही स्नेहा बिना कुछ बोले चुपचाप ध्रुव जो कर रहा था उसे करने देती है। अब उसे बस चॉकलेट मिलने का इंतजार था, इसीलिए उसने चॉकलेट कहा और क्यों खिलाई जा रही है इस बात पर नोटिस ही नहीं किया। ध्रुव कार का बैक डोर खोलता है और सामने सीट पर ढेर सारी चॉकलेट को देखकर स्नेहा की आंखें टिमटिमा जाती है। ध्रुव ने पीछे की आधी सीट को एक्सपेंसिव और स्नेहा की फेवरेट चॉकलेट से भर दिया था। यहाँ इतनी चॉकलेट थी कि स्नेहा पूरे महीने इन्हें अगर रोज भी खाए तब भी खत्म नहीं होने वाली थी। स्नेहा की आंखें इतनी सारी चॉकलेट्स को देखकर वैसे ही फटी की फटी रह गई थी। वाओ, इतनी सारी, मुझे जल्दी से नीचे उतारिए, मुझे ये वाली खानी है। स्नेहा गोल्डन रैपर में कैद बेहद खूबसूरत चॉकलेट को देखकर उसके तरफ इशारा करते हुए ध्रुव से कहती है। इतना कहने के साथ स्नेहा ध्रुव की बाहों से नीचे उतरने के लिए मचलने लगी, लेकिन ध्रुव स्नेहा को गोद में उठकर बैक सीट पर बची हुई सीट पर बैठ गया। ध्रुव ने स्नेहा को तो उतारा नहीं बल्कि स्नेहा को चॉकलेट दिखने वाली डायरेक्शन में अपनी गोद में बैठा था। स्नेहा अभी भी ध्रुव की गोद में मचल रही थी। ध्रुव उसे किसी बच्चे की तरह अपनी गोद में बैठाए हुआ था, जबकि स्नेहा अब कोई बच्ची नहीं बल्कि 20 साल की लड़की थी। इसके बाद ध्रुव कहता है, सेठ सेठ बिल्कुल हिलो मत, यहाँ स्पेस बहुत कम है। यहाँ या तो तुम बैठ सकती हो या तुम्हारी चॉकलेट। अब सोच लो मेरी गोद में बैठकर चॉकलेट खानी है, वो भी मेरे हाथों से, या अपने हॉस्टल के रूम में जाकर सोना है। अब ध्रुव ने स्नेहा के सामने ऑप्शन भी ऐसे रखे थे कि स्नेहा चाहकर भी चॉकलेट को इग्नोर नहीं कर सकती थी, इसीलिए अपनी नींद को कुछ देर के लिए पॉज करके स्नेहा चॉकलेट की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये वाली। कुछ देर बाद, ये वाली, ध्रुव सर, वो भी, ध्रुव सर वाओ बहुत टेस्टी है। ये मेरी फेवरेट है, ध्रुव सर, नहीं अब से ये वाली। ऐसा कहते कहते स्नेहा कई चॉकलेट चुपचाप ध्रुव के हाथों से एंजॉय करते हुए खाने लगी। ऐसा नहीं था कि स्नेहा ने ध्रुव से चॉकलेट खाने के लिए नहीं पूछा था, पर ध्रुव का जवाब था कि जब स्नेहा का पेट भर जाएगा तब वो अपना मन भरेगा। अब स्नेहा शिकार होने से पहले खिलाई जा रही थी, लेकिन इस बात पर स्नेहा का बिल्कुल ध्यान नहीं गया। वही ध्रुव स्नेहा को बड़े प्यार से चॉकलेट खिला रहा था। कई बार उसका गला सूखता चला जा रहा था जब जब स्नेहा अपने होठों पर अपनी जीभ को डिलिशियस वे में फेरती।
ध्रुव अपने मन में कहता है, इन सबक टेस्टी तो एक साथ लेने में फायदा है। माउथ फिल्ड विद गुडनेस, ध्रुव अपने दिमाग में अपने तरीके से चॉकलेट खाने को सोच चुका था। इनमें से कई चॉकलेट वर्ल्ड फेमस न्यूयॉर्क शहर की भी थी, जिनकी कीमत भी कई हजारों में होती है। ध्रुव के सलीके से खिलाने के बाद भी स्नेहा के होठों और होठों के आसपास भी कई जगह चॉकलेट लग गई थी। स्नेहा कई बार अपनी आंखें बंद करके ध्रुव को एक्साइट कर चुकी थी और जब उसने एक सिल्की मेल्ट हो रही चॉकलेट का आखिरी बाइट लिया, नाउ इट्स माई टाइम, लेट मी टेक माई चॉकलेट इन माई वे, तो इससे पहले स्नेहा उस आखिरी मेल्ट हुए चॉकलेट को खत्म कर पाती, उसके होंठ ध्रुव के होठों की गिरफ्त में थे। ध्रुव बिना रुके स्नेहा की चॉकलेट को अपने मुंह के अंदर ले आया था और इसके बाद वो दोनों एक चॉकलेटी किस की दुनिया में खो जाते हैं। स्नेहा को तो लगा था कि ये किस बस कुछ समय के लिए होगा, लेकिन नहीं, ध्रुव के हाथ अपनी हरकतें करना शुरू कर चुके थे। कब वो स्वीट चॉकलेटी किस एक वाइल्ड किस में बदल गया था, इसका एहसास ना स्नेहा को था और ना अब ध्रुव रुकने वाला था। ध्रुव ने पहले ही चालाकी से उस सीट की कुछ चॉकलेट को कार के आगे वाली सीट पर रख दिया था और कई चॉकलेट स्नेहा को अपने हाथों से खिला चुका था। अब जो बचा था वो था स्नेहा को प्यार करना और स्नेहा के मीठे होठों को स्वाद चखना। ध्रुव स्नेहा को किस करते करते सीट पर लेटा देता है। इधर स्नेहा बेचारी तो पहले से ही मीठे चॉकलेटी स्वाद में डूबी हुई थी, लेकिन अब जो एहसास ध्रुव उसे करा रहा था वो कुछ ऐसा था जैसा एक साथ स्नेहा कई चॉकलेटी दुनिया में आ गई हो। ध्रुव बिना मीठा खाए भी अपने होठों से स्नेहा को मीठा, मैग्नेटिक एहसास दिला रहा था। स्नेहा ने नाइट सूट पहना हुआ था जिसमें कई सारे बटन थे, लेकिन स्नेहा को एहसास तक नहीं हुआ कि कब वो बटन ध्रुव अपने हाथों से खोल चुका था। ध्रुव के होठों ने स्नेहा के होठों पर लगी चॉकलेट से लेकर स्नेहा के गले और कॉलर बोन पर भी किस करना शुरू कर दिया था। ध्रुव धीरे धीरे नीचे स्नेहा के क्लीवेज पर किस करने लगा। नेक्स्ट चैप्टर। अब तक हमने देखा कि ध्रुव ने स्नेहा को उसके हॉस्टल के नीचे ही बुला लिया था, जहां पहले उसे डांट मारा, फिर जब स्नेहा उससे नाराज हो गई तब स्नेहा को चॉकलेट का लालच देकर अपनी लाई हुई चॉकलेट डे पर बता दिया। इसके बाद ध्रुव और स्नेहा का इंटीमेट सीन ध्रुव की कार में ही शुरू हो जाता है। अब आगे। इधर ध्रुव स्नेहा को लेकर अपनी कार के अंदर पहुंच चुका था। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव का भाई जो भी चॉकलेट लिए स्नेहा और प्रिया के हॉस्टल के नीचे आकर खड़ा हो गया था। उसे आसपास अपना भाई और स्नेहा नहीं दिखाई दी, लेकिन इतना तो उसे भी पता था कि उसका भाई इतनी रात को स्नेहा और प्रिया के रूम में स्नेहा से मिलने नहीं जाएगा। इसीलिए अब पार्थ अपने मन में कहता है कि टारगेट इज ऑल ए वन टाइम टू कंप्लीट मिशन। इतना कहने के साथ पार्थ प्रिया के बालकनी और नीचे की दूरी अच्छे से अपनी नजरों से तय कर लेता है। वो जानता था कि इस वक्त वो खुद भी सामने से गर्ल्स हॉस्टल के किसी रूम में नहीं घुस सकता था, वरना इसका एक्सप्लेनेशन उसके पास भी नहीं होता कि उसे इतनी रात में ही यहाँ आने की जरूरत क्या होती। लेकिन वो चुपके से बालकनी के रास्ते से रूम के अंदर घुस सकता था। पार्थ एक गहरी सांस लेता है और ठीक उसी तरह जिस तरह पहले कभी ध्रुव स्नेहा के रूम में चुपके से आया करता था। अब अगर यहाँ पार्थ को ध्रुव चुपके से बालकनी से स्नेहा और प्रिया के रूम के अंदर जाते हुए देख लेता तो वो समझ जाता आखिर पार्थ भी उसी का भाई था और बड़े भाई की राह पर अब छोटा भाई जो चलने लगा था। इधर पार्थ कुछ पाइप का सहारा और कुछ कूदते फुदकते बालकनी के रेलिंग से लटक तो गया था, लेकिन एक जगह आकर वो फंस गया था कि अपनी चॉकलेट जो उसके ट्राउजर्स की पॉकेट में रखी थी उसे पकड़े या खुद को रेलिंग से पकड़ कर रखे। इसीलिए यहाँ आकर उसे किसी की मदद लेने की जरूरत पड़ गई। पार्थ रेलिंग पर लटका हुआ थोड़ी धीमी लेकिन रूम के अंदर वाला इंसान सुन सके ऐसी आवाज में प्रिया को पुकारने लगता है, प्रिया बाहर आओ, यहाँ आओ मेरे पास, हेल्प मी। प्रिया जो स्नेहा के जाने के बाद खुद सोने जाने की तैयारी कर चुकी थी, अचानक आसपास किसी लड़के की दबी हुई आवाज सुनकर वो अपने बेड से उठ खड़ी होती है। अब अंधेरों और भूतों से डरने वाली प्रिया अपने आसपास यहाँ आओ की आवाज सुनकर डर ही रही थी। प्रिया अपने मन में कहती है, ओ गॉड, हे हनुमान जी प्लीज यहाँ जो भी है उसे तुरंत यहाँ से गायब कर दो। प्रिया ने रूम की लाइट तो ऑन कर दी, जिसे देखकर पार्थ यही सोच रहा था कि कोई बाहर आएगा, लेकिन जब काफी देर होने पर भी प्रिया बाहर नहीं आती तब पार्थ थोड़े चिढ़कर कहता है, हैरी पॉटर बाहर आओ। हैरी पॉटर। ये सुनकर प्रिया की प्रार्थना वही बीच में रुक जाती है, क्योंकि भूत को थोड़ी पता कि प्रिया को कोई हैरी पॉटर भी बोलता है। प्रिया झट से आवाज आने वाली डायरेक्शन में भाग कर जाकर देखती है तो पार्थ उसे उनके बैकरूम वाली बालकनी में लटका हुआ नजर आता है। प्रिया तुरंत बैक डोर को खोलकर पार्थ के पास जाती है, जिसका मुंह फिलहाल के लिए बना हुआ था, क्योंकि जिस स्टाइल से उसे एंट्री लेना था उसका वो स्टाइल तो लटक चुका था। वहीं दूसरी तरफ
ध्रुव और स्नेहा के रोमांस में धीरे धीरे स्पीड पकड़ ली थी। ध्रुव ने किस करने के साथ ही स्नेहा के नाइट सूट के सारे बटन को अनबटन करना शुरू कर दिया था। और जैसे ही उसके होंठ स्नेहा के क्लीवेज तक जाते हैं वैसे ही स्नेहा को एहसास होता है कि उसका पहना हुआ टॉप खुल चुका था। स्नेहा तुरंत अपनी आंखें खोल देती है। इससे पहले वो ध्रुव को रुकने या कुछ कहने के लिए कहती, ध्रुव तुरंत स्नेहा के होंठ अपने होठों से लॉक कर देता है। और एक बार स्नेहा अपने होश ध्रुव की इस बार की वाइल्ड पैशनेट किस में कहीं खो देती है। और इस बार मौके का फायदा उठकर ध्रुव स्नेहा के पहने ट्राउजर्स को भी धीरे धीरे नीचे उतार देता है। और इसी के साथ स्नेहा को पता ही नहीं चलता कि कब ध्रुव ने अपने साथ साथ उसके भी सारे कपड़े एक एक करके खोल दिए। स्नेहा ध्रुव से कहती भी है, नो नो प्लीज यहाँ नहीं, हम कार में है, बहुत रात हो चुकी है, हम यहाँ ये सब नहीं कर सकते हैं। स्नेहा ध्रुव को रोकने की लाख कोशिश कर रही थी। उसे समझ में आ गया था कि उसे चॉकलेट का लालच देकर पहले खिलाया पिलाया गया था। लेकिन ध्रुव स्नेहा के शरीर के ऊपर आकर कहता है, तुम्हारे साथ रोमांस मैं कहीं भी और कभी भी कर सकता हूँ। यहाँ तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मुझ पर होगा। कोट। अब जब ध्रुव की हथेली स्नेहा के पूरे शरीर पर चल रही थी तो यहाँ से ना ध्रुव खुद को रोक पाता और ना स्नेहा ध्रुव को उसके लव मेकिंग में रोक सकती थी। धीरे धीरे ध्रुव स्नेहा को सेटिस्फाइड करने के साथ रोमांस करने लगता है। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी स्पोर्ट्स कार उसके रोमांस के लिए स्पेस प्रोवाइड कर पाएगी। लेकिन छोटी सी उसकी चुहिया को वो अपने बॉडी पर लपेट कर कहीं भी किसी भी कोने में रोमांस कर सकता था। इसी के साथ ध्रुव स्नेहा के कान के पास आकर बेहद सडक्टिवली कहता है, नाउ यू कैन फील मी। इतना कहने के साथ उसका ध्रुव स्नेहा के शरीर में एंट्री कर जाता है। इसी के साथ दोनों का प्यार अब रफ्तार और सिस्कियों में बदल जाता है। एक राउंड होने के बाद स्नेहा काफी थक गई थी। उसे पहले यही लग रहा था कि कार में दोनों के लिए इतना स्पेस नहीं होगा, क्योंकि ध्रुव के साथ पहले के अनइटमेट मोमेंट स्नेहा को याद थे। जब ध्रुव ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ काफी कुछ ट्राई कर लिया करता था। लेकिन यहाँ कम जगह पर भी ध्रुव ने सब संभाल लिया। स्नेहा गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसे अब तक यही लग रहा था कि 1 राउंड में ध्रुव रुक जाएंगे, क्योंकि वो लोग आखिर है तो अपने हॉस्टल के बाहर ही। स्नेहा अपने हाथ से जैसे ही अपने नीचे गिरे कपड़ों में से कुछ उठाने के लिए होती है कि ध्रुव स्नेहा का वही हाथ पकड़कर कहता है, तुम्हें किसने कहा कि तुम कपड़े पहन सकती हो, जब उतारे मैंने तो मुझे ही पहनना चाहिए, राइट। ध्रुव आगे कहता है, आई एम अ जेंटलमैन, अपने हाथों को तकलीफ मत दो, जस्ट एंजॉय माई चॉकलेटी राइड इन द कार। ध्रुव स्नेहा के दोनों हाथों को इस बार अपने एक हाथ में पकड़कर स्नेहा के सिर के ऊपर ही दबोच लेता है। इधर स्नेहा ध्रुव से कहती है, ध्रुव सर नो, अब और नहीं, मेरे अंदर एनर्जी नहीं बची है, इसीलिए मुझे अभी अपने कपड़े पहनने हैं। मिड फरवरी में बेशक उतनी ठंड नहीं थी या फिर वो रोमांस के 5 मोमेंट्स के कारण स्नेहा को इस वक्त अपने शरीर पर नहीं लग रही थी, लेकिन उसे ध्रुव की इंटेंस आंखें जब भी अपने शरीर पर पड़ती दिखाई देती, उसे शर्म आ ही जाती। स्नेहा इधर अपने मन में कहती है, क्या जेंटलमैन, मुझे पता भी लगने नहीं दिया कि मुझे चॉकलेट देकर लालच क्यों दिया गया था, और कब मेरे कपड़े मेरे शरीर से भी उतार दिए। स्नेहा ध्रुव की तरफ देखती है जो अपने होठों पर अपनी जीभ फिरा कर स्नेहा के गुलाबी हो चुके नाजुक मुलायम शरीर को अपनी आंखों में कैद कर रहा था। ध्रुव स्नेहा के होठों पर एक हल्की किस करते हुए प्यार से कहता है, क्या मेरी चुहिया की एनर्जी खत्म हो गई है? रुको, इस बार अपने चॉकलेट से इसे एनर्जी देता हूँ। क्या मेरी चुहिया चाहती है कि उसका ध्रुव उसे ऐसे किस करे, बिल्कुल ऐसे। इसी के साथ ध्रुव के सॉफ्ट बल्कि सॉफ्टेस्ट किस स्नेहा के कभी गाल, कभी नाक तो कभी माथे पर हो रहे थे। ध्रुव किस के साथ अपने टंग से हल्का टच भी कर रहा था जो स्नेहा को सेंसेशन वाली फीलिंग दे रहा था। वही स्नेहा एक बार फिर ध्रुव के इस मीठे एहसास से तर होकर अपना सिर जो उसे हाँ में हिलाना था उसे ना में हिला देती है। ध्रुव स्नेहा को टीज करने में माहिर था, इसीलिए उसने स्नेहा की ना को हाँ में आखिर कर ही दिया। इसी के साथ ध्रुव एक बार और स्नेहा के साथ रोमांस के सागर में खो जाता है। और इस बार स्नेहा की बची हुई एनर्जी भी ध्रुव खत्म कर देता है। स्नेहा की आवाज ध्रुव सर नो से शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ध्रुव सर प्लीज डोंट, और अंत में स्नेहा की मीठी सिस्कियों में खत्म हुई थी। थिंकिंग फेज, क्या लगता है दोस्तों, क्या पार्ट पकड़ा जाएगा? जिस प्यार की शुरुआत ही इतनी चॉकलेटी हुई है उसका खत्म कैसे होगा? टू बी कंटिन्यू।